तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी हम लोग जो है ना, जो हम लोग का जो फिल्टर जो है एनएलपी में, जो फिल्टर्स बोलता है, जो हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनता है कोई भी चीज का बारे में, परसेप्शन। तो फिल्टर का रोल क्या है? तो एवरी ह्यूमन क्या करता है, जो आपका सेंसरी ऑर्गन जो है, उधर से जो इनपुट्स मिलता है, उसको आइदर वो डिस्टर्ब करता है, जनरलाइज करता है, नहीं तो डिलीट करता है। तो ये एनएलपी का फंडामेंटल गाइडलाइंस है, जो एवरी ह्यूमन, जो आपका जो इंफॉर्मेशन नेचर से मिलता है, वो आइदर डिस्टोर करता है, नहीं तो डिलीट करता है, नहीं तो जनरलाइज करता है। तो डिलीशन क्या है? अभी देखिए, कोई आपका जो कॉग्निटिव माइंड, जो कॉन्शियस माइंड में जो आदमी काम कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन जो नेचर से उसका दिमाग में आता है। अभी हमारा जो ह्यूमन ब्रेन जो है ना, अराउंड पर सेकेंड 11 मिलियन बीट्स प्रोसेस करता है। तो उसका जो ब्रेन जो है ना, ओवर लोडेड रहता है। हाँ, तो अभी कोई इंफॉर्मेशन उसका पास आया। हाँ, अभी क्या करेगा, अभी उसका बेस्ड ऑन हिज पास्ट और हर पास्ट एक्सपीरियंस, हाँ, एंड पास्ट उसका जो इमेज दिमाग में है, बेस्ड ऑन दैट, हाँ, वो क्या करेगा, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन उसका दिमाग में स्ट्राइक करता है, एंड उसका सेंसरी सिस्टम वो इंफॉर्मेशन जो देता है, वो आपका ब्रेन में चला जाता है और फर्दर प्रोसेसिंग। अभी क्या है, बहुत सारे जो डाटा जो उसका दिमाग में आता है, तो मोस्ट ऑफ द डाटा वो डिलीट हो जाता है। जो मान लीजिए वो उसका, हाँ, उसके लिए जो यूजफुल नहीं है, उसका एक्सपीरियंस का बेस, एक्सपीरियंस का साथ बेस करके अगर उसको फायदामंद नहीं है, तो क्या करता है, उसको इग्नोर करता है, डिलीट कर देता है। ठीक है। जो अपना प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस उसका जो एक्सपीरियंसेस है, मोटिवेशन है, जो भी है, उसमें जो मैच करता है, जो सूटेबल लगता है, बेस्ड ऑन ही, जो वो उसको एक्सेप्ट करता है, बाकी डिलीट कर देता है। सेकंड है डिस्टॉर्शन। जो नेचर से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन उसको मिलता है, हाँ, ये भी सेम थिंग है, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। उसका मेमोरी में क्या है, उसका बिलीव्स क्या है, उसका वैल्यूज क्या है, उसी हिसाब से कोई इंफॉर्मेशन को है ना, वो अपना फॉर्म में लेके वो उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। ये सब ह्यूमन ही करता है। ठीक है। उसके बाद जनरलाइज कर देता है। जनरलाइज मतलब क्या है, मान लीजिए जो डॉग्स जो होता है, डॉग्स नॉर्मली क्या होता है ना, बाइट कर सकता है, ये कर सकता है। ठीक है। तो कोई कोई बंदा क्या होता है, जैसे नेचर से जो डॉग का बार्किंग का साउंड आ गया, हाँ, तो कोई किसी का एक्सपीरियंस अगर ऐसा है, मेमोरी में है, तो ये डॉग कैन बाइट। ठीक है। अभी कोई बंदा का एक्सपीरियंस अलग है, उसका ये अलग होगा, तो उसको जनरलाइज कर देता है, डॉग बाइट कर सकता है। ऐसे करके जो हमारा नेचर से जो इंफॉर्मेशन आता है, दैट एवरी पर्सन के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि वो डिस्टोर्शन, डिलीशन और जनरलाइज करके उसका जो ऊपर बेस करके उसका पास्ट एक्सपीरियंस, मेमोरी में क्या है, उसका वैल्यूज है, उसका बिलीव्स क्या है, बेस्ड ऑन दैट उसका एक उसका बारे में कोई भी इंसिडेंट बोलिए, कोई भी ऑब्जेक्ट बोलिए, कोई पर्सन बोलिए, उसका एक इमेज बन जाता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। ठीक है। एंड वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट द रियलिटी, क्योंकि उसका वो रियलिटी को नहीं देख रहा है, वो अपना जो डिस्टोर्शन, जनरलाइजेशन एंड डिलीशन करके जो है, हाँ, वो एक्चुअली आप डिलीट कर दिया इन्फॉर्मेशन, तो रियलिटी कैसे हो सकता है? तो रियलिटी को ठीक से नहीं देख रहा है। इसलिए एवरी ह्यूमन का जो परसेप्शन होता है ना, बाय इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अभी ना थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। ये जो डिलीशन, हाँ, डिलीशन, डिस्टोर्शन एंड जनरलाइज, ये होता क्यों है? ये होता क्यों है, क्योंकि साइकोलॉजी में आपका जो इंडिविजुअल्स का है ना, अपना बिलीफ जो है ना, 80% का बिलीफ अलग अलग होता है। उसका वैल्यूज है, उसका एटीट्यूड है, उसका मेमोरीज है, उसका एक्सपीरियंसेस है, उसका सोशल वैल्यूज है। ये सब का ऊपर बेस करके जब इंफॉर्मेशन उसको नेचर से मिलता है, वो कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद ऐसे ब्रेन ओवरलोड लोडेड रहता है, तो सब इंफॉर्मेशन उसको सेम फ्रीक्वेंसी में और सेम पेस में उसको ये नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है। तो अभी कोई बंदा का ये सबकॉन्शियस माइंड, अब इसमें वो उसका कॉन्शियस माइंड उसको समझ में नहीं आता है, वो जो है ना, कॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आता है जो कौन सा इन्फॉर्मेशन वो लेता है।
बिकॉज उसका मेमोरी में जो पंचिंग किया गया, उसका जो बिलीफ है वो सबकॉन्शियस माइंड से ऑटोमेटिक उसको डिलीट कर देता है। तो अभी क्या है ना, वो जो रियलिटी में जो हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन उसका पास नहीं पहुंच रहा है, वो रियलिटी को तो डिलीट कर दिया, कुछ पार्ट उसका पास पहुंच गया। ठीक है, ये तो डिलीशन हो गया। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन जो मैं पहले जैसे बोला, जैसे डॉग का जो बात किया, ऐसे देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। तो उसका जो एक्सपीरियंसेस है, उसका बिलीफ जो है, उसका मोरल वैल्यू जो है, उसका एथिक जो है, उसका सोशल वैल्यू जो है, हाँ, उसका ऊपर बेस करके वो क्या करेगा, कोई इंफॉर्मेशन जो है ना, वो अपना सुटेबिलिटी के लिए दैट डीम टू बी फिट टू हिमसेल्फ ऐसे करके वो उसको वो सबकॉन्शियस माइंड में करेगा। लेकिन हाँ, ये आपका वो कॉन्शियस माइंड में नहीं होगा, वो उसका जो कॉग्निटिव माइंड जो है ना, उसको पता ही नहीं चलेगा जो ये हो रहा है। तो क्या इन्फॉर्मेशन को अपना फॉर्मूला लाने के लिए वो डिस्टोर्ट कर देता है। अभी कोई भी आइदर डिस्टोर्ट करेगा, नहीं तो उसको कबाड़ी में सोचेगा वो ये क्या हो सकता है, उसका फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करेगा, फिर ये करता है। एंड जनरलाइज जैसे मान लीजिए कोई बंदा अपना एक्सपीरियंसेस, अपना मेमोरीज, उसका सोशल वैल्यूज, उसको लेके, हाँ, वो अपना कैसे उसका अपब्रिंगिंग हुआ है, उसी हिसाब से कोई भी सिग्नल जो आपका नेचर से जो मिलता है वो, हाँ, वो भी ये भी सबकॉन्शियस माइंड से होता है, वो उसको जनरलाइज कर देता है। अब नहीं तो वो पूछता है। ठीक है, अभी ये जो जनरलाइज करता है एनएलपी, लेकिन एनएलपी का जो फंडामेंटल्स है एनएलपी, लेकिन इसमें इसमें एनएलपी का बहुत सारे वर्ड्स है जो आपका ये सब कैसे सुधार सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं, कैलिब्रेशन कर सकता है। ठीक है, तो उसका बारे में बात करते हैं। मेटा प्रोग्राम बोल के एक है हम लोगों का, हाँ, जो एनएलपी में बोला जाता है। तो मेटा प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज मेटा प्रोग्राम? मेटा प्रोग्राम क्या होता है? जो मेटा प्रोग्राम इज द सबकॉन्शियस कॉग्निटिव फिल्टर्स। हाँ, ये आपका कॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता है। ये नेचर से जो इंफॉर्मेशन मिलता है, हाँ, वो सबकॉन्शियस माइंड का जो उसका कॉग्निटिव फिल्टर्स है, हाँ, वो फिल्टर्स को लेके इंफॉर्मेशन जो अपने को फीड होता है उसी हिसाब से इंफॉर्मेशन को वो फिल्टर कर लेता है। उसका बाद उसका जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी हिसाब से वो आउटसाइड वर्ल्ड का साथ बिहेव करता है। उसका मोटिवेशन ऐसा होता है, उसका एटीट्यूड ऐसा होता है, तो इसको मेटा प्रोग्राम बोलता है। तो व्हाट इज मेटा प्रोग्राम? मेटा प्रोग्राम जो आपका नेचर से जो स्टिमुलस जो मिल रहा है, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड का जो कॉग्निटिव फिल्टर जो है, वो फिल्टर करके उसका जो मैप बन रहा है, मेंटल मैप बन रहा है, एंड उसी हिसाब से उसका जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, मतलब दिमाग का जो है, उसी से बिहेव करता है, उसी से एक्ट करता है। ठीक है, जैसे मेटा प्रोग्राम का कुछ एग्जांपल्स है। टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम, मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो कोई सिनेरियो आएगा, तो क्या करेगा वो, उसका जो सबकॉन्शियस कॉग्निटिव जो ये है प्रोसेस जो है, वो उसको आइदर, हाँ, वो अपना का हिसाब से सोचेगा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, नहीं तो उधर से वो चला जाएगा कि वो बाहर का एक्सप्लेनेशन आएगा। हाँ, उसका बाद एक्सटर्नल रेफरेंसेस और इंटरनल रेफरेंसेस, मान लीजिए कोई भी कुछ इंसिडेंट जो हुआ है, उसका कॉग्निटिव माइंड क्या करेगा, उसका अपना जो स्टोर्ड जो लॉजिक जो है उसकी उसका ऊपर अप्लाई करेगा करके वो कुछ कंक्लूजन लेके आएगा। नहीं तो क्या करेगा, वो एक्सटर्नल को एक्सप्लेनेशन के लिए वो वेट करेगा। ठीक है, तो ऐसे उसका माइंड ऐसे ऑटोमेटिक रिएक्ट करता है। मतलब क्या है, मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो कॉग्निटिव फिल्टर्स है, आइदर वो खुद डिसीजन ले लेगा, नहीं तो वो कुछ एक्सटर्नल लॉजिक्स और इसके लिए वेट करेगा। ठीक है, उसका बाद मान लीजिए कोई इंसिडेंट आ गया, कोई सिनेरियो आ गया, तो क्या करेगा वो, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो अपना जो मेमोरी में स्टोर है उसका कंपेयर करेगा। नहीं तो क्या करेगा वो, अगर नहीं उसको पता है तो वो एक्सप्लेनेशन के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसको बेटा प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो लेबल्स क्या होता है, वो लेबल्स कैसे बनता है, एंड व्हेदर दिस लेबल इज रियल और नॉट। हाँ, तो रियलिटी को कैसे वो एक्चुअली चेंज कर देता है जो लेवल जो है, दैट बेस्ड ऑन योर परसेप्शन और योर फिल्टर्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।